भ्राताराम, उन दो बालकों ने हमारी दिव्य मणि को देख लिया है। उन्हें हमारे धन के स्रोत का भी पता चल गया है। अब हमें इस दिव्य मणि को किसी ऐसे स्थान पर छिपाना होगा कि किसी को भी पता ना चले। क्रम, वो दो बालक संदीपनी के गुरुकुल के शिष्य हैं और तुम दो ऐसे बालक से भयभीत हो रहे हो जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। बात केवल उन दो बालकों की नहीं है भ्राता। लगता है आप यक्ष कुबेर की वो बात भूल गए। कौन सी बात? स्मरण कीजिए, मणि प्रदान करते समय यक्ष कुबेर ने क्या कहा था? रंभ, क्रम, रमक्रम, तुम दोनों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने जो श्री मणि मांगी है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। किंतु स्मरण रहे रमक्रम, यदि तुमने इस मणि का दुरुपयोग किया तो इस मणि से तुम दोनों वंचित हो जाओगे। किंतु यशपति, इस दिव्य मणि के बारे में संसार में किसी को भी ज्ञात नहीं, तो ये मणि भला हमसे कौन ले सकता है? रंभ, इस संसार में अधर्म का नाश करने के लिए मोर पंखधारी बालक का अवतार होगा और इस दिव्य मणि का दुरुपयोग करने पर वही बालक दिव्य मणि तुमसे छीन लेगा और तब ये मणि तुम्हें पुनः नहीं मिलेगी। भ्राताराम, आपने देखा उन दो बालकों में से एक ने मोर पंख धारण किया हुआ था। क्रम, किंतु वो मोर पंखधारी कोई साधारण बालक भी तो हो सकता है। नहीं भ्राता, साधारण लोगों को तो केवल हमारे स्वर्ण का लोभ रहता है, किंतु उस मोर पंखधारी को तो स्वर्ण की चमक भी लोभित नहीं कर पाई। और तो और उसके समक्ष यक्ष कुबेर द्वारा प्रदान दिव्य मणि का भेद भी खुल गया। इसका अर्थ तो यह है कि संकट सचमुच बहुत बड़ा है। क्रम, हमें सबसे पहले अपनी इस दिव्य मणि की रक्षा करनी होगी। भगवान, आमतौर पे ऐसो देखो जातो है कि गुरु शिष्य को मन फेर देतो है, पर आप संसार के पहले ऐसे शिष्य हैं जाने गुरु को मन पलट दियो हैं? गुरु गर्गाचार्य के लिए आपने तृतीया के दिन चतुर्थी को भ्रम पैदा कर दियो। वास्तविक आनंद गर्गाचार्य को पराजित करने में नहीं है। जब मेरा प्रिय भांजा श्री मणि प्राप्त नहीं कर पाएगा और इस संसार से धन लक्ष्मी का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। क्षमा भगवान, छोटो मुंह बड़ी बात, पर एक बात कहूं, वो साधारण से रंभ कर्म से व छलिया के लिए वो श्रीमणि प्राप्त कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। और एक बार छलिया ने अगर श्रीमणि प्राप्त कर ली तो फिर वो धन लक्ष्मी भी मुक्त करा लेगो। हाँ भगवान। मूर्ख प्रेत, कान्हा और श्रीमणि के मध्य केवल रंभ का रंभ नहीं है, त्रिगत भी है। त्रिगत? त्रिगत कौन है भगवान? तिरकिट धा नहीं, तिरगट? तिरगट कौन भगवान? श्रीमणि का उत्तराधिकारी त्रिगत। कब तक आकाश में छिपकर कड़कती बिजलियों की ऊर्जा धारण करते रहोगे? अब समय आ गया है
तुम्हारा अपनी ही वास्तविक ऊर्जा धारण करने का। प्रकट हो, प्रकट हो। त्रिगत का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। आशीर्वाद। मुझे यहाँ बुलाने का कोई विशेष कारण भगवान? भगवान अपने भक्तों को उनका भला करने के लिए ही स्मरण करते हैं। श्रीमणि का पता चल गया है। श्रीमणि जिसे तुम सदा धारण करना चाहते थे। भगवान शीघ्र बताइए, कहाँ है वो श्रीमणि? उज्जैनी। उज्जैनी में है श्रीमणि। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रणाम। अब मिलेगी परम अवतार को परम असफलता, क्योंकि ना तो अब उसे श्रीमणि मिलेगी और ना ही वो श्री कला धारण कर पाएगा, और ना ही इस संसार की लक्ष्मी, धन लक्ष्मी की रक्षा कर पाएगी। वृंदावन वासियों, हमने पूरी श्रद्धा और भक्ति से महापीपल की पूजा की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार धन लक्ष्मी मां हम पर विशेष कृपा करेंगी। अवश्य होगी वृषभानु जी। प्रणाम वृषभानु जी। क्योंकि इस बार वृंदावन के मां पीपल की चर्चा संपूर्ण ब्रजमंडल में हो रही है। वृषभानु जी, आप पर तो माता धन लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रही है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार हम वृंदावन वासियों के घरों में भी माता धन लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। दामोदर, तुम्हारे पास पशुधन, दूध धन, कर्म धन सब कुछ तो है, और ये सब माता धन लक्ष्मी की ही कृपा है। हाँ वृषभानु जी, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु मेरे पास स्त्री धन की तो कमी है ना। दामोदर जी, जब तक आपकी भूल बुद्धि ठीक नहीं हो जाती, भला कौन स्त्री आपसे विवाह करेगी? अच्छा याद दिलाया गोपी। मेरे पास तो बुद्धि धन की भी कमी है। इस बार मैं माता धन लक्ष्मी से बुद्धि धन की प्राप्ति करूंगा। चलो बहन, घर चलते हैं। इन पुरुषों का क्या है, यहाँ बात की वहाँ बात की और दिन कट गया। हमें तो घर चल के भोजन की तैयारी भी करनी है। हाँ चलो। वृंदावन वासियों, तुमने अलक्ष्मी के अशुभ दिन पर आज महापीपल की पूजा की, इसलिए मैं आ गई हूँ तुम सब पर कृपा करने। अब वृंदावन से धन लक्ष्मी का नाश होगा और दरिद्रता का वास। वृषभानु जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। गायों को चारा डालना है, कहीं विलंब हो गया तो वो क्रोधित हो जाएंगी। चलिए। पायल की झंकार? दामोदर, क्या तुमने पायल पहन रखी है? ये आप क्या कह रहे हैं वृषभानु जी? हम तो ग्वाले हैं, भला हम पायल क्यों पहनने लगे? तो फिर ये पायल की झंकार कहां से आ रही है? ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसपास ही कोई स्त्री नृत्य कर रही है। किंतु वृंदावन में इस प्रकार कौन स्त्री नृत्य कर सकती है? वो छोड़िए वृषभानु जी, आप तो इस मधुर स्वर का आनंद लीजिए। क्या स्वर है, अब तो देखना ही पड़ेगा।
कि स्त्री है कौन। अवश्य। चलिए। मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार, मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार। ये स्त्री कौन है? इस स्त्री को तो वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो अब देखो और जी भर के देखो, किंतु छुप कर देखो। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्त्री तुम्हें देखकर नृत्य करना बंद कर दे और हम उसके नृत्य को देखने से वंचित रह जाएं। अनुभव कराए तू मैं आनंद का, कर ले जो मेरा दर्शन, संसार का सुख भोग ले सभी, उत्साह से भर दूं तन मन, पग पग सुख की पायलिया करे पावे झंकार। मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार, मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार। वृंदावन वासियों, आप सब मेरा नृत्य छिपकर क्यों देख रहे हैं? मैं आप सबसे ही तो मिलने यहाँ आई हूँ। किंतु देवी, आप हैं कौन? ब्रिजमंडल के ग्वालों, मैं लक्ष्मी का वो रूप हूँ जो बिना परिश्रम किए धन देती है। कान्हा, मुझे तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती। एक बार तुम कहते हो कि हमें रंभ और करम को अवसर देना चाहिए, और अब तुम कह रहे हो कि हमें रंभ और करम से उनकी वो मणि छीन लेनी चाहिए। तुम चाहते क्या हो कान्हा? दाऊ सत्य साध्यम समाचरे, अर्थात जो मनुष्य जैसा है दाऊ, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए दाऊ। कान्हा, किंतु रंभकरम ने तो हमसे कुछ नहीं छीना, तो हम उनकी मणि क्यों छीनना चाहते हैं? दाऊ, ये हमसे नहीं अपितु समाज से छीन रहे, कर्म करने का विवेक, इसलिए हमें उनकी इच्छा के बिना ही उनकी मणि लेनी होगी। कान्हा, उन्हें दंड देना है तो बोलो, किंतु किसी की इच्छा के बिना कुछ लेना तो चोरी है। और ना मैंने तुम्हारा साथ माखन चोरी करने में दिया है और ना मणि चोरी करने में दूंगा। दाऊ, आप बहुत थक गए हैं, आपको असुरों से भी तो लड़ना है ना, इसलिए विश्राम कीजिए, ठीक है? मैं आता हूँ। नहीं 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 नहीं। कहाँ छुपाया होगा रंभकरण ने उस श्री मणि को? बालक, तुम यहाँ भी आ गए। मोरपंखधारी, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं यशोदा नंदन और ऋषि संदीपनी का शिष्य कान्हा हूँ। तुम कान्हा हो? वही कान्हा जो पूरे वृंदावन का माखन चुरा लिया करता था? तभी आज चोरों की भांति हमारे घर घुस आए हो। रंभकरम, मैं किसी भी मनुष्य की वस्तु उससे कारण नहीं लेता हूँ, किंतु जब वो उसका दुरुपयोग करता है तो मैं वो वस्तु उसके पास रहने नहीं देता हूँ। या तो तुम अपने बुरे कर्म करना बंद कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे वो मणि छीन लूंगा। कान्हा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें उज्जैनी महाराज के पास ले जाएंगे
और चोरी के अपराध में हम तुम्हें उनसे दंड दिलवाएंगे। ठीक है राम, मैं जा रहा हूँ, किंतु ये तुम मेरी अंतिम चेतावनी समझ लो। यदि तुमने मणि का दुरुपयोग करना बंद नहीं किया तो मैं मणि तुमसे छीन लूंगा। भ्रातारंभ, आपने देखा इस बालक का आत्मविश्वास? भला कौन सा बालक इस प्रकार बात करता है? अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये वही मोर पंखधारी है। क्रम, तब तो तुम भी जाओ और श्री मणि को जंगल में छुपा दो। ठीक है। माता लक्ष्मी तो क्षीर सागर में रहती हैं। माता लक्ष्मी का दूसरा रूप होकर आप वृंदावन में कैसे? मैं यहाँ आप सब पे कृपा करने आई हूँ। आप सबको बिना परिश्रम के धन देने आई हूँ। बिना परिश्रम के धन? हाँ, संसार में इससे अधिक प्रसन्नता देने वाली कोई और वस्तु नहीं। अब ना तो आपको श्रम करना होगा और ना ही लक्ष्मी पूजन, और आपके पास धन ही धन होगा। क्षमा करें देवी, किंतु हम ग्वाले हैं। परिश्रम से हमें जो भी धन प्राप्त होता है, हमें उसी में प्रसन्नता मिलती है। लगता है आप मार्ग भटककर हमारे गांव में आ गई हैं। आपको किसी और गांव में जाना था। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मनुष्य जीवन भर धन के लिए श्रम करता रहता है और जीवन का आनंद ही नहीं उठा पाता। मैं कह रही हूँ, बिना श्रम के धन ले लीजिए और जीवन का आनंद उठाइए। क्षमा करें देवी, किंतु बिना परिश्रम के धन लेना हमारे लिए पाप और अधर्म है। और आपसे विनती है देवी कि आप ये अधर्म फैलाना बंद कर दीजिए। चलिए वृषभानु जी, चलिए। उस धन लक्ष्मी ने वृंदावन वासियों के मन में इतनी श्रद्धा बिठा रखी है कि उन्हें इनके मन से निकालना सरल नहीं। किंतु मैं भी अलक्ष्मी हूं। धन, धन लक्ष्मी और धन, इन सबको मिटा के रहूंगी इस वृंदावन से। मैं इस मणि को ऐसे स्थान पर छुपाऊंगा कि कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा, वो मोर पंखधारी भी नहीं। कौन हो तुम? और इस प्रकार हमारा मार्ग रोके क्यों खड़े हो? मुझे तुम्हारी ये मणि चाहिए। मणि? तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी पोटली में मणि है? क्योंकि ये मणि मेरी है। तुम्हारी? नहीं नहीं, इस मणि को तो हमने कुबेर से प्राप्त किया है। तो समझ लो, तुमने ये मणि मेरे लिए ही प्राप्त की थी। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो ये मणि मुझे दे दो। नहीं नहीं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस श्री मणि का स्वामी मैं हूं। अब इस श्री मणि को मैं धारण करूंगा। गुरुदेव, हमने रंभकर्म को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो नहीं माने।
और उन्होंने श्रीमणि देने से मना कर दिया। मैंने पहले ही कहा था ना कान्हा, ये रम करम समझाने से समझने वाले नहीं है। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव। अरे रम, तुम यहाँ? बात क्या है? बात बस इतनी सी कि आपका ये शिष्य कान्हा चोर है, चोर है।